एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करते हैं पास्ट लाइफ की बात करते हुए, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं आप उनको पहले भी देख चुके हैं, चिंतामणि विद SKT में हमारे साथ एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वर्षा सेंगल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी। बातचीत की मैं शुरुआत करूं उसके पहले हम दोनों ने ही पिछली बार व्यूवर से वादा किया था कि वो जो हमें कमेंट करेंगे उनमें से 3 सवाल आप एड्रेस करेंगे अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, मुझे याद है, मुझे 100% याद है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद से 3 सवाल निकाले हैं जो मुझे लगा कि आपको एड्रेस करना चाहिए। मैं वो पूछ सकती हूँ या कुछ उसमें? नहीं, आप पूछिए। आई एम गिविंग यू द फुल अथॉरिटी। जो लोगों ने पूछे हैं, हाँ। प्लीज आप उनमें से निकालिए जो आपको ठीक लगे और मैं आंसर करूंगी। डन। तो आप अब लगातार देखते रहिए आज का पॉडकास्ट। 3 सवाल जिसका जवाब आज वर्षा दी देंगी, और आपको अगर कुछ पूछना है अगले पॉडकास्ट के लिए तो जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए वर्षा जी से, हम उसका जवाब अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे। बिल्कुल। अब क्योंकि आज हम बात करने रिश्तों की बैठे हैं और खासकर हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो स्पाउस है, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड या हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी हमारा रोमांस वाला रिलेशनशिप है, वो क्या सोलमेट है, उसको क्या हमने चुना, और ये दर्द, ये पीड़ा जो रिश्तों में है उन सब का हम जिक्र करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक लाइन में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि हमारा लाइफ पार्टनर पिछले जन्म का कौन होता है? आपका लाइफ पार्टनर आपके पिछले जन्म का बहुत प्यारा सा मासूम सा शत्रु होता है, जो बड़े दिल लगा के आप उसे रखते हैं और इस लाइफ में लेकर आते हैं। दिल लगा के कई बार आप दुख का भी रखते हैं और सुख का भी रखते हैं। आप एक बात बताओ, अगर दुख हमें किसी से होता है तो भी तो हम दिल लगा लेते हैं ना, हम उससे उसके बारे में सोचते रहते हैं। जिसने हमें बहुत पीड़ा दी हुई होती है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। दुश्मन के बारे में भी तो हम सोचते हैं ना, वो दिमाग से नहीं निकलता है। हाँ। जैसे हम प्यार करने वाले प्रेमी को सोचते रहते हैं, ऐसे हम उसको भी सोचते रहते हैं। तो बहुत प्यारा दिल लगाने वाला आपका दुश्मन होता है। पिछले जन्म का दुश्मन, हाँ। इस जन्म का पति या पत्नी? पति या पत्नी, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर जिससे आपको एक बहुत खिंचाव महसूस हो, दिल ही ना करे उसे छोड़ने का। झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। दो आप चाहे जितने एजुकेटेड हो, जितना अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी चाहे जितनी अच्छी सोसाइटी में इमेज है, अपनी स्टैंडिंग है, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ से उसे आप लेकर आए हो और ये एजेंडा लेकर आए हो अपना कि मुझे इसके साथ ही रहना है। तो पिछले जन्म में जो मेरा दुश्मन था, अगर मुझे चूज करना ही है तो मैं इस जन्म में भी उसको अपना दुश्मन ही क्यों नहीं चूज करूंगी? मैं क्यों कहूंगी ये मेरा पति बन जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए? क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको उसके साथ 24 घंटे रहने के लिए मजबूर करता है। हस्बैंड वाइफ 24 घंटे रहते हैं ना साथ में, और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर पल एक दूसरे के साथ होते हैं। जब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके साथ आपको अपना पूरा करना होता है, और स्पेशली जब उससे दिल लगा हुआ होता है, तो आप 24 घंटे का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए बनाते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सोल लेवल पे लाइफ लेसन लेते हैं कि वहाँ से मैं इसे पूरा करके आऊँगा। इसीलिए हम उसे एज अ पार्टनर चूज़ करते हैं, स्पाउस चूज़ करते हैं। तो इस जन्म में जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या फिर अगले जन्म में मेरा पति या पत्नी होगी? अगर आपने कार्मिकली विद अलाउंस आके एक्सेप्टेंस के साथ उसके साथ ही ज़िंदगी निकाल ली तो नहीं होगा। आप चेंज कर सकते हैं उसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड लेकर जाएं। आप इस लाइफ में जो भी एजेंडा आप लेकर आए हैं, हर एक कोई तो आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं करवाता है, लेकिन अपनी सिचुएशंस देखकर आप समझ जाइए कि अगर आपने ये सिचुएशन ली है, ऐसे आदमी को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, लेकर आए हैं आप, तो डेफिनेटली आपका कुछ कार्मिक है। और उसे बड़े इत्मीनान से, एक्सेप्टेंस के साथ, अलाउंस में आके, ज़्यादा दिमाग ना लगा के उसे एक्नॉलेज करो और उसमें थोड़ा सा शांति के साथ उसे लेना शुरू कर दो। एक तो आपकी थोड़े टाइम बाद आप देखोगे सिचुएशन चेंज होने लगेगी। जो लोग समझते नहीं हैं, अगर वो पीड़ा ना लाएं और ये कहें कि इसमें भी मेरी कुछ अच्छाई है, इसमें भी मैं कुछ लिखवा कर लाई हूँ और मेरा ये कुछ लाइफ लेसन पूरा कर रहा है, तो आप उसमें आराम से उसे निकाल लोगे और आप वो चीज़ अपनी फ्यूचर लाइफ में लेकर नहीं जाओगे। आप इस लाइफ में देखो, आप चाहे कोई भी एजेंडा लेकर आए हो, 30% आपका पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ
33, 33 एंड 34। 33 आपका पास्ट लाइफ हो गया, 33 आपका जिस फैमिली में आप बॉर्न हो उसका हो गया, आगे की 34% आपकी फ्री विल हो गई। आप अपनी फैमिली का भी ख़त्म करके अगर उस पर भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लाते हैं तो 30% अगर आप अपना पास्ट लाइफ का और फैमिली का मिला के लाते हैं तो 70% आपका एज यू विश यूनिवर्स लिख देता है, गॉड लिख देता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपना कार्मिकली पूरा कर लेना, अपनी ज़िंदगी से अपने हिसाब से बना लेना अपनी ज़िंदगी को। 70% वो आपको चॉइस दी जाती है और उस चॉइस के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारी चॉइस होती है, लेकिन पास्ट लाइफ से हम लाते हैं, ये बात सच है। वो हमारा कुछ मेजर कार्मिकली दुश्मन होता है जिसके साथ हमें सेटल डाउन करने होते हैं कर्मास, और वो फिर अगर आप कर देते हो तो आप आगे की लाइफ में अच्छे से निकाल सकते हो, उसके साथ रहकर भी निकाल सकते हो। मैंने कितने केसेस देखे और आपने भी देखे होंगे, पहले हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते थे या बहुत डोमिनेट करते थे, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद या एक पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक दूसरे से चेंज हो गया बिल्कुल। हस्बैंड ज़्यादा वाइफ की कदर करने लगा, वाइफ ज़्यादा कदर करने लगी हस्बैंड की, मैनिपुलेशंस, डोमिनेशन सब खत्म हो गया और एक दूसरे के सिंक में आ गए। देखा है मैंने ये। देखा है ना। हाँ। क्यों? क्योंकि वो अलाउंस में रह के उन्होंने अपना वो चेंज कर लिया। आप कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अगर आपने भी चॉइस बनाई और अभी अभी अपने एक्शंस लेने शुरू किए हैं तो इट विल टेक सम टाइम उसे ख़त्म करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इसमें कार्मिक होता है, मैं फिर कहूँगी, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं वो 100% कार्मिक हैं, लेकिन आप कार्मिक का कहीं एंड करोगे ना, वहाँ से लेसन लो, एक्सपीरियंस लो, फॉरगिवनेस में आओ और फिर आगे देखो, या तो उसी पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बदल जाएगी। मैंने ये भी देखा है बहुत लोगों के साथ कि उसी पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप चेंज हो गई, और या फिर आप डिवोर्स करके या अलग रहकर भी एक अच्छा पार्टनर जो आपको सच में पसंद करता हो उसके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ जाओगे। अभी मेरा पार्टनर जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, ना वो मेरी इज्जत कर रहा है, ना वो मुझे समझता है, ना मेरे बच्चों की टेक केयर करता है, अगर उसी से रिलेशनशिप मुझे ठीक करना है या मेरी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सोल बहुत दुखी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करूँ? आपको प्लीज़ अपने रिकॉर्ड्स चेक कराने चाहिए। आप में अगर अवेयरनेस आ जाती है ना अपनी पास्ट लाइफ को लेकर तो ट्रस्ट में 50% तो वैसे ही आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप पास्ट लाइफ अपनी देख लेते हैं आपको पता चल जाए, अपने पैटर्न लूप्स पता जाए, हाँ भाई इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ था और ये इशू यहाँ से आ रहा है, एंड इट हैज़ बीन माई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्मिक पैकेज जो मुझे क्लियर करना है अपनी फ्यूचर लाइफ को ठीक करने के लिए, 50% आपके इश्यूज वहीं रिजॉल्व होने लगते हैं अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। उसके बाद और चीज़ें कर लो हीलिंग में जो हम डीप कराते हैं, और जैसे अभी मैंने आपके पॉडकास्ट में बताई, होपोनोपोनो कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, आंखों में आंखें डाल के देख लो। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला जो होता है वो भी उतना ही दोषी होता है। अब आप अगर लोगों को ये समझा रही हैं बार बार कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारा ही पहले का किया हुआ है, तुम्हारा ही चूज़ किया हुआ है, तुमने ही ऐसा कभी कुछ किया था, तो आप उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में बढ़ाना चाहती हैं कि कोई तुम्हें दारू पी के मार रहा है तो भैया वो भी ठीक है, तो तुम्हारे ही कुछ पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे। हमें तो बल्कि आज के टाइम में 21st सेंचुरी में 2026 हम ये बात करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत है, आगे बढ़ो, मूव ऑन, कुछ नहीं होता है, छोड़ो, निकलो। आप ये कह रहे हो कि नहीं, उसको सहो भी, बर्दाश्त भी करो, ऐसे ऐसे करके प्रे करो, हो पुनो पुनो करो, सो दैट तुम्हारी लाइफ सेम पर्सन के साथ अच्छी हो जाएगी। ये क्या बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों? मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं आपका पास्ट का क्लटर रिलीज करवा रही हूँ। और फिर मैं क्या कह रही हूँ, चार्ज लो अपनी लाइफ का, लेकिन गुस्से में नहीं। जब आप ये टेक्निक्स करते हो तो आप उसे रिलीज़ करा रहे हो। हम बहुत मॉडर्नाइजेशन की बातें करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ लड़कियाँ आज भी, जो कि त्रिशा के केस में भी आया कि डाउरी को लेकर बात हुई है, जबकि वो तो बहुत अच्छी फैमिली में गई थी ना, एक्स जज उनकी मदर इन लॉ थी, हस्बैंड वकील थे, फिर भी ये सारी हुई हैं बातें। इसका मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं तो वो सारी चीज़ें हैं ना। आज भी बेटियों को बोला जाता है ना, उस त्रिशा की मदर ने बोला ना, बेटा 5 महीने ही तो हुए शादी को, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो चिंता मत कर। कहा ना ये, इसका मतलब हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं, पर रूट कॉज और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रही कि अगर कोई ड्रिंक करके आपको मार रहा है, फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसको बर्दाश्त करो, लेकिन सॉफ्टनेस की एनर्जीज से उसे आप रिलीज़ कर सकते हो।
कोई बाहर वाला आपकी सहायता करने नहीं आएगा। एक टाइम के बाद तो शालिनी हम भी इस बात को जानते हैं कि जब बेटी इतनी परेशान होती है, पेरेंट्स भी कहते हैं तुम्हारी किस्मत है, बर्दाश्त कर लो, नहीं तो कहाँ जाओगी। अगर ये बात ना होती तो बेटी की इतनी लेविश शादी ना करके पेरेंट्स उसको एक घर दिलवाते कि ठीक है हमारे पास नहीं आएगी ना, हम दहेज नहीं देंगे, इसके बनिस्बत हम तुझे घर खरीद के दे देते हैं, तो अच्छे से एंजॉय करना अपनी लाइफ को। अगर हस्बैंड से ना बने तो अपने घर में जाके रह लेना। इतना पढ़ा लिखा देते, इतनी डिपेंडेंसी ना बनाते, पर नहीं है ना ये चीज़। तो इसका मतलब आपको अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाओगे? इस तरह से बनाओगे आप, फॉरगिवनेस में आके, अपने हालात चेंज करके, ब्लेसिंग्स लेके। मैं फिर कह रही हूँ, ब्लेसिंग्स में बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। आप लोगों की अपनी ही बातें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती हैं? एक तरफ आप खुद बोलते हो, मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात कर रही हूँ कि रीबर्थ होता है, तभी तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही सामने आया। रीबर्थ होता है ये बोल के आप खुद थोड़े दिन के बाद कह रहे हो कि आप एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लो। भाई वो तो कहीं जन्म ले चुके होंगे, वो तो कहीं पैदा हो चुके होंगे। तो जिसने एक नई दुनिया देख ली है और वो वहाँ पर जी रहा है, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा वहाँ पर है, वो अब मुझे कैसे आशीर्वाद देगा? मैं 7 पीढ़ी पीछे, जिसने ना मुझे देखा है ना मैंने उसको देखा है, उसका आशीर्वाद लेके क्या करूँ? वो भी तब जबकि अब तो वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका पूरा रूट बताती हूँ। हर रिल्म होती है 5th डायमेंशन, जहाँ हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, काउंसिल ऑफ वाइज वंस होते हैं। वहाँ पे एक मेटा ग्रिड होती है हमारी सोल की, वर्षा की सोल की मेटा ग्रिड वहाँ पर है। उसमें से एक छोटी सी सोल के पार्ट ने एज अ वर्षा इस वक्त जन्म लिया है। वो यहाँ से लाइफ लीड करके जाएगी और वो उस मेटा ग्रिड में जाके मिल जाएगी। इम्प्रिंट्स रहे और सोल के उसमें भी इम्प्रिंट्स रहे, क्योंकि वो उस पूरे जार में जो मेटा ग्रिड है सोल का, वहाँ से एक छोटा सा पार्टी तो आया था और फिर वो जाके उसमें से मिल गया, तो वो सबके पास रही मेमोरीज। उसी के साथ उसने दूसरा बर्थ ले लिया, बिल्कुल सही बात है, उसने ले लिया, लेकिन पूरी मेटा ग्रिड ने नहीं लिया शालिनी, उसके एक छोटे से पार्ट ने लिया। लेकिन उसके पास सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मेटा ग्रिड वहाँ पर है और उसमें सारी मेमोरीज़ हैं, सारा डाटा है, और वहाँ से वो ब्लेसिंग्स देती है। मैं फिर ये हमारे शायद व्यूवर्स को बड़ा अचंभा लगेगा, पर ये सच है, ऐसा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ स्टूडियो में, मेरी भी तो कोई मेटा ग्रिड होगी, आपकी मेटा ग्रिड है, किसी को मैं कर्ज दे रही हूँ इसी समय और किसी को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ इसी समय, क्योंकि मैं भी तो किसी के एंसेस्टर हुई। यस, तो अभी कोई कहीं और वो असर करता है। मैं हमारे बैठी हूँ, मैं कैसे किसी को कर्ज दे सकती हूँ? ये तो आपका कॉन्शियस लेवल है और सोल लेवल है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस तो हायर है ना। आप अभी इस चैनल में अपने आप को देख रहे हो क्योंकि कॉन्शियसली भी आप इतने एक्टिव हो फिजिकल बॉडी को लेकर, लेकिन अगर आप सब कॉन्शियसली अपने आप को देखो, आत्मा के रूप में देखो अपने आप को, तो आत्मा तो सब जगह फैली हुई है, वो एक छोटे से डायमेंशन में रुकी हुई नहीं है। मैंने खुद ने देखा है, आई वॉज डूइंग सम मेडिटेशन, और ये अभी की बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती मैं कितनी डीप पहुँची उस रिल्म में, उस मेडिटेशन के रिल्म में। मैंने अपनी जैसी दूसरी डायमेंशंस में, जो मैंने फिजिकली इस अर्थ पे कभी विजिट नहीं करी वो प्लेसेस, और ये सपना नहीं था, मैंने देखा है अपनी जैसी 2 और लोगों को देखा, बिल्कुल डिफरेंट रिल्म्स में, वो मेरे ही पार्ट्स थे। और कहा जाता है ना ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे 7 लोग हैं, अलग जगह अलग उस पर, वो बिल्कुल सही है। वो तो शक्ल एक जैसी होने की बात है, नहीं आपका पूरा का, हाँ शक्लें, मैंने कहा ना मेरी जैसी हैं, 2 हैं, शक्लें एक है, लेकिन वो सोल भी तो सेम है ना, और वो एक साथ जन्म लिया उन सबका, तो हम एक पतली डोर से बंधे हुए होते हैं शालिनी। ऐसे ही जो मेटा ग्रिड के साथ सोल होती है वो भी जुड़ी हुई होती है। कितनी बार मैंने लोगों को, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है, तो लोग उस डायमेंशन में पहुंच गए, पास्ट लाइफ में नहीं पहुंचे, कि हम ये हैं, लेकिन हमारे एक पार्ट ने इस जगह पर भी ऐसे बर्थ लिया और वहाँ पे भी हमारे ऐसे लोग चल रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी उन्होंने एनकाउंटर किया है, जिसे साइंस भी आज क्वांटम फिजिक्स भी मानता है, बहुत पहले मान चुका है इस चीज़ को। तो हमारी सोल की मेटाग्रिड है, जिसे हम कहते हैं एक प्योर फॉर्म, वहाँ से बर्थ लिया, फिर जाके मिल गई उसमें
इम्प्रिंट्स यहाँ रह गए, वो वहाँ से उसे ब्लेसिंग देती रहेगी, ऑफ कोर्स कर्ज भी देती रहेगी। तभी तो हम अपने पितरों के लिए कहते हैं कि जो भी हमसे गलती हुई तुम्हें नर्चर करने में, तुम्हारी देखभाल करने में, नर्चर इन द सेंस देखभाल करने में, जो आखिरी टाइम पे हमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारा दिल दुखाया अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, जिससे हमें तुम्हारे कर्ज ना लगे। हम तुम्हारे ही फैमिली के आगे वंशज हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाँ वो चीज़ें रहती हैं। बहुत से रिलेशनशिप ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, मतलब मेरे व्यूअर कमेंट करके मुझे बताएंगे अगर उनका उनके स्पाउस के साथ बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा रिश्ता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म का स्पाउस है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं जिनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, वो जो उनका पति या पत्नी है वो पिछले जन्म में कौन था? नहीं होते, दुश्मन नहीं होते फिर वो दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन कार्मिकली कनेक्टेड ज़रूर है, और एक दूसरे को प्यार से रिलेशनशिप समझाने वाले, उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने वाले लोग हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे वाइफ को ज़्यादा कुछ नहीं आता, या स्पाउस हस्बैंड को ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो या तो वाइफ या अदर पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लर्नेड होगा, अच्छे से करेगा सब कुछ, तो वो दूसरा पार्टनर विद लविंग एनर्जीज उसको अपग्रेड कर देगा, एनर्जीज को उसकी, उसे छोटा महसूस नहीं करवाएगा, इन्फीरियर महसूस नहीं करवाएगा, अच्छे से नर्चर करके प्यार की लैंग्वेज में, चलो तुम्हारा ऐसा नहीं है, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, उसका ये कर लेगा। मैंने खुद तक केस ऐसा देखा है, वाइफ को एपिलेप्सी, लिफ्ट क्लिप्ड, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, लेडी भी अच्छी क्वालिफाइड थी, IITN थी, सब थी, लेकिन बहुत बीमार थी और सारी ज़िंदगी उसकी दवाइयाँ चलनी थी। एपिलेप्सी की जनरली लोग सारी ज़िंदगी लेते हैं दवाई, कुछ केसेस में नहीं भी लेते, हीलिंग से ठीक भी होते देखी है मैंने, और कुछ केसेस में लेते भी हैं। पर वो हस्बैंड बड़ी लविंगली कर रहा है उसका सारा देख रेख। वो लेडी मेरे पास आई थी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने के लिए कि क्या मेरी ये दवाई कभी ख़त्म हो सकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और तो जब मैंने उसका रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मैंने कहा इसमें आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव आ रहे हैं आपके लिए, और ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है इनके साथ, और इन्होंने बड़े लविंग एनर्जीज़ के साथ आपको फुलफ़िल करने के लिए आपको चुना कि ये बीमार रहेगी, मुझे पता है, पर मैं इसको सपोर्ट सिस्टम रहूँगा, इसकी बैकबोन बन के। मेड्स रख दी उसके लिए घर पे, वो अपने ससुराल भी जाती है तो मेड को एक्स्ट्रा हायर कर लेते हैं कि मेरी वाइफ कुछ काम नहीं करेगी, ये थक जाएगी, इसे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, दवाई अपनी टाइम पे खानी है, इसको पूरी अच्छी तरह से उसकी देख रेख करते हैं। अपने इन मतलब अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते वो उसके आगे। तो वहाँ से वो कार्मिकली लेकर आए हैं, प्लान बना के आए हैं कि मैं इसकी नर्चरिंग करूँगा, इसकी देख रेख करूँगा, लेकिन लविंग एनर्जी इसके साथ। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, और कितने लोग ये मानेंगे इस बात को कि वाइफ्स बीमार होती हैं, अस्थमा अटैक आता है या कुछ और बीमारी होती है, लेकिन हस्बैंड बड़े प्यार से नर्चर करते हैं उसकी। राइट, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं, तो पहला कमेंट जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में था वो था देवजानी कुंदू जी का। मैं जो उनका कमेंट है वो नीचे लगा भी देती हूँ पॉडकास्ट में। वो लिख रहे हैं कि इफ़ योर चाइल्ड गिव यू हार्ड टाइम और पेन, हाउ कुड वी रिलीव द पेन। ये वो आपसे जानना चाहते हैं। मतलब देव कुंदू जी ने कहा है कि अगर आपका बच्चा आपको बहुत बुरा समय दिखाता है और उस पेन से हम बाहर निकलना चाहें, उस दर्द से, उस पीड़ा से, टीस से बाहर निकलना चाहें, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार पेरेंट्स का भी बिहेवियर बहुत ख़राब होता है बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। अब एक बात बताइए, जो जिन पेरेंट्स ने ये लिखा, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स इससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि कई प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स ऐसी फेस करते हैं। आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना। आप और लोग को ऐसे आपसे बिहेव करेगा, आप उसे छोड़ दोगे, तो इसका मतलब आपका मेजर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है, चाहे वो बच्चा कुछ भी आपके साथ करे। पेरेंट्स बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते, दिल के टुकड़े होते हैं। चल ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, रो लेंगे, कर लेंगे, पर फिर उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो वो देखिए प्लीज़, ये मेजर मैं आपको बता रही हूँ, कार्मिकली आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपको अनकंडीशनल लव सिखा रहे हैं, कंपैशन होना सिखा रहे हैं। वो लेसन आप जितनी जल्दी से ले लोगे, उसका बिहेवियर आप देख लेना, बेटे का चेंज हो जाएगा। ये दोबारा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कहिए, एंसेस्टर्स वाली करिए, होपोनोपोनो करिए, ये चेंज हो जाएगा इस बेटे का बिहेवियर। तो उम्मीद करती हूँ देवजानी जी कि आप वर्षा जी की बात जो उन्होंने बताई है उसको आपने समझा भी होगा, और वो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे भी। ये आप देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं इनको कंपैशन नहीं होगा लोगों के लिए। तो ये बच्चा उन्हें सिखा रहा होगा, ये जैसे जितनी जल्दी वो सीख लेंगे उतनी जल्दी ये निकल आएंगे इस चीज़ से, और बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
मैं अगले 2 सवाल लूँ उसके पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि फिर हमारी फ्री विल कहाँ गई? अगर हमने पिछले जन्म में ही तय कर लिया है, जो हमारा स्पाउस है उसके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे भी नहीं है, मैं उससे बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, उससे बाहर ना निकलने का रीज़न चाहे मेरा बच्चा है या मैं डिपेंडेंट हूँ, कोई भी रीज़न XYZ हो सकता है, तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ गई? क्योंकि आपने कार्मिकली वो पूरा नहीं किया और अपना बनाया कर्मा, तभी तो आप ये लेकर आए हो। जैसे ही आप उसे सीख लोगे, आप उस बैगेज से रिलीज हो जाओगे और अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड करना शुरू कर दोगे। फ्री विल यहाँ आती है। जब तक कर्म प्रधान जीवन नहीं है। कर्म प्रधान यही तो है ना कि आप कर्म फिर ऐसे करो ना कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ना बनाओ। कर्म तो कृष्ण जी को भी पूरे करने पड़े थे, तो कोई तीसरा मिल जाता है उनको लेकिन फिर भी नहीं चल पाती है। और ऐसे लोगों को फिर कई बार देखना भी पड़ता है। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कुछ आपका कार्मिकली इसमें लेसन होता है। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेते हैं अवेयरनेस के साथ कि हाँ भाई अब हो गया है, अब आगे बढ़ना है, वो रिलीज़ होने लगता है और यहाँ पे फ्री विल आती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और लोग चेंज होते हैं। सुजाता जी का जो सवाल है मैं चाहती हूँ उसका भी आप उनको जवाब दें, ये मुझे बहुत परेशान लग रही है। इनका ये कहना है मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब मुझे नहीं मिली। आगे ये कह रही हैं कि रिलेशनशिप में गड़बड़ है, कितना भी एडजस्ट कर लूँ फिर भी लोग गलती निकालते हैं घर में। इनका कहना है इनके जेठ जेठानी, इनके ननद नदोई, कोई भी इनको समझता नहीं है। और इनका कहना है कि इन्होंने तो अपना जीवन ख़त्म करने का भी सोचा लेकिन वो भी हो नहीं पाया। अब ये बोल रही हैं आगे मैं जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। सुजाता जी, मैं आपसे एक बात बताऊँ, डेफिनेटली आप अगर पढ़ी लिखी और आपको जॉब नहीं मिली, ये 100% दिखाता है आपका कार्मिक था। पढ़ी लिखी हो कि जॉब नहीं मिली और घर में काम कर रही हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, जेठानी भी सुना रहे हैं, ऑफ कोर्स और भी रिलेटिव्स होंगे घर में, वो भी सुनाते होंगे, हस्बैंड भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप पूरी सोल फैमिली प्लान कर कर आई थी कि मैं ये सब अपना कार्मिकली इनके साथ कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ इसको तहे दिल से कंप्लीट करिए। बहुत अच्छी बात है कि अब आपने सुसाइड का छोड़ दिया सोचना, क्योंकि सुसाइड आपको और आफ्टर लाइफ में उलझा के रखेगा। लोग कहते हैं 10 टाइम्स बढ़ जाती है, मैं कहती हूँ 20, 30, 40 टाइम्स आपकी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है अगर आप सुसाइड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में सब पेन बढ़ जाता है। बहुत अच्छा अगर आपने वो छोड़ दिया। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, सबसे एंसेस्टर से सोने से पहले अपने फैमिली मेम्बर से, हस्बैंड से, जेठ जेठानी, सास ससुर, जो भी आपकी फैमिली में जो आपको सुनाते हैं, परेशान करते हैं, सबसे माफ़ी मांगिए। अपनी पास्ट लाइफ्स को लेकर माफ़ी मांगिए कि जो भी आपने किया कार्मिकली, मैं उससे अपने आप को फ्री करती हूँ और सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने आप को भी माफ़ करती हूँ और दूसरों को भी माफ़ करती हूँ। बड़प्पन में नहीं, मतलब इक्वल एनर्जीज के साथ। मैं कोई ईगो और प्राइड के साथ नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करूँ, नहीं, उस लैंग्वेज में नहीं। हम्बल होके आप माफ़ी मांगिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। और आप इस बात को समझिए, अगर पढ़े लिखे होने के बाद आपको जॉब नहीं मिली, इट वॉज योर लाइफ लेसन। आपको कार्मिकली इन सब के साथ पूरा करना ही था। लेकिन वो पति जो सुबह शाम डांट रहा हो, मार रहा हो, आपकी सुन ना रहा हो, आपको समझ ना रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहा हो, उसको फॉरगिवनेस या उसको इस बिना पे माफ़ कर देना कि ये तो पिछले जन्म से मैं लेकर के आई हूँ, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, आपकी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग इस तरह से होती है। आपने कभी रोड साइड पीपल को देखा है जो सड़क पे बैठे रहते हैं? उन्हें कभी एक्ने नहीं होता। हम थोड़ी देर में निकल जाएं स्किन में ऐसे विदाउट, कैसे भी निकल जाए, चाहे आप सनस्क्रीन लगा के निकल जाओ, गॉगल्स पहन के निकल जाओ, सनग्लासेस पहन के निकल जाओ, आपकी त्वचा पे आने लगती है रेडिशनेस, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। ये हमारी बिलीफ सिस्टम और कंडीशनिंग होती है सड़क किनारे वाले लोगों पे। और ये रिसर्च आई है, जेंट्स भी बॉल्ड कभी नहीं होते हैं। आप देख लेना, आपको कभी ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, कभी किसी को स्किन डिजीज़ नहीं होगी, और वो सारे दिन धूप में बैठे रहते हैं। आपकी कंडीशनिंग, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सब आपको एक्सपीरियंसेस में दुख और सुख लेकर आता है। आप अपने मन से खुश होते हैं, ये सब देखने के लिए नहीं होता है। नेचर ने आपको सब कुछ दे रखा होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप नेचर में जाओ, सोक करो और आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। आज भी सबसे अच्छी ग्राउंडिंग कौन सी होती है? जब आप नंगे पैर ज़मीन पे चलते हो तो, क्योंकि आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो। मैं खुद बताती हूँ, मैं मानती हूँ कुल देवी होती है, मैं मानती हूँ इष्ट देवता होते हैं, मैं मानती हूँ देवी देवता होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पता है क्या मानती हूँ? कि 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व से आप मिल के बने हो, उनके कम्युनियन में हो जाओ, जिसे हम देवास भी कहते हैं, क्योंकि उनकी हायर कॉन्शियसनेस देवास में होती है। देवास देवता वाले देवास नहीं, जैसे वन है तो उसकी वन देवी होती है, वो देवा हो गया।
उसमें उनकी मेजर कॉन्शियसनेस है वन देवी में। जल देवता, जल देवी कहते हैं ना, अग्नि देवता, वो वाले देवास की बात कर रही हूँ मैं, उनमें आपकी होती है। वो चीज़ आपकी चेंज करना शुरू कर देता है। आप उसके कम्युनियन में जितना आओगे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, आप उतना ज़्यादा फ्लरिश अपनी लाइफ में करते चले जाओगे। आपको 20 से 25 साल हो गया आकाशिक करते हुए? 20 साल से ऊपर, हाँ शायद 20-21 हो गया। आपको कब मालूम चला था कि आपका स्पाउस आपका पिछले जन्म का दुश्मन होता है? पहली बार कब मालूम चला? अपने केस से। फिर जब मैंने औरों के भी देखे, मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ। पहले तो मुझे अपने लिए बड़ा तकलीफ हुई, मैं कहा यार लगता है मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा। हाँ। लेकिन फिर जब मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कर लिए, करीब 15-16, तब मतलब एक रिसर्च जैसे आदमी दिमाग में लगाता नहीं, यार इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, अच्छा तो फिर तो यही होगा। तो फिर पता चल गया था कि भाई ये होता ही है। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म का मेरा पति है या पत्नी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट लाइफ अच्छी हो सके, कम से कम मुझे सोलमेट अच्छा वाला मिल सके बजाय दुश्मन के, तो उसके लिए भी आप कुछ बताती हैं कि इस जन्म में क्या करना है, कैसे रहना है? क्योंकि हो सकता है आप अपना दुश्मन तैयार कर रहे हो अभी, और फिर वो ऊपर जाकर के बोले कि मुझको तो अगले जन्म में इसको ही कष्ट देना है, तो वो कैसे होगा? हाँ, हम हीलिंग करवाते हैं, हम फॉरगिवनेस करवाते हैं, हम कॉर्ड्स रिलीज करवाते हैं, हम वननेस की एनर्जीज में लाते हैं, हम आपको न्यूट्रलिटी में लाते हैं, उससे आप रिलीज कर देते हैं अपना सारा पेन। और ये कितनी सिटिंग में होता है? इट टेक्स टाइम। कई बार बड़ी जल्दी भी हो जाता है। वी हैव क्लासेस, एक्सेस कॉन्शियसनेस करो, आपका सारा अंदर से चढ़ने शुरू हो जाता है। डिपेंड्स कि आपका कितना गहरा दुख है। हीलिंग हमेशा डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जिसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा, जिसको हर तरह का अब्यूज़ स्पाउस से मिला होगा, उसमें कई बार टाइम भी लग जाता है। और फिर आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रही हैं अपने पार्टनर से, उस तरह से भी होता है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो आपका दुश्मन है स्पाउस, जो आपसे बदला लेने आया है, वो आपने स्पाउस लिया, उसके कॉन्ट्रेरी आपको उसके लिए इमोशंस आएंगे। जैसे अगर किसी का, एक लेडी मेरे पास आती है, उसका हस्बैंड उसे बड़ा मिसट्रीट करता है, और मैंने देख लिया कि पास्ट लाइफ में ये उसका इस तरह से मर्डरर था या पैसे को लेके कुछ था, मतलब था, दुश्मनी था, और इस जन्म में इसका स्पाउस बन के आया है। तो उस लेडी को ना उस इंसान से मोहब्बत बहुत होगी, उसकी कॉर्ड्स ना हार्ट की उसके लिए बेतहाशा परेशान रहेंगी, वो उसके लिए चिंता करेगी, उसको वो मुझसे बोलती है, हाँ मुझे अजीब सी बेचैनी होती है, ये लेट आते हैं ना ऑफिस से, या इन्हें खाना नहीं मिलता ना टाइम पे गरम, तो मुझे अंदर से दुख होता है, तकलीफ़ होती है, मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकती, मुझे अंदर से तकलीफ़ होती है, मैं कैसे इन्हें छोड़ दूँ? क्यों? कॉन्ट्रेरी पे जाता है ना, क्योंकि आपको अपना लेसन पूरा करना होता है, तो कॉन्ट्रेरी इमोशंस आपको मिलते हैं। हस्बैंड ऐसा करेगा आपके साथ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार की सिचुएशन में होंगे उसके साथ, आपको बदला लेने वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप वो आपसे ले रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे मारा, सब किया, लेकिन अंदर जो एक अंदर पार्ट होता है ना, आपका जो इनर वाला पार्ट होता है, वो उसके लिए धड़केगा। आप उसके अलावा किसी और को सोचोगे भी नहीं, गुस्सा आएगा, बुरा भला भी बोलोगे, इसने मुझे ऐसे किया, रोओगे भी, चिल्लाओगे, लेकिन आप उसे छोड़ने की फिर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अंदर से आपका दिल उसके लिए धड़केगा, तड़पेगा, नहीं इससे कुछ नहीं होना चाहिए, इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। अगर ये चीज़ आ रही है, प्लीज़ दिस इज़ कार्मिक। ये मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि आपका कार्मिक है। आपको छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर फिर फॉरगिवनेस आती है, क्योंकि मैंने भी बताया था ना आपको, यहाँ पे मैं आपको हील करवा रही हूँ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से हील करा रही हूँ, तो वो हीलिंग आपकी मैं यहाँ से करा रही हूँ, जिससे आपका पास्ट का बैगेज कंप्लीट हो, कॉन्ट्रेरी को आप सिचुएशंस में आ जाओगे। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, मैंने तो अपने खुद के जीवन में भी देखी हैं, जिनको उनके हस्बैंड ने बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन क्योंकि आज के 20 साल पहले मेरे ख्याल से ना तो आकाशिक इतना पॉपुलर था, ना लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा पाते, तो उनकी पूरी लाइफ बीत गई, और उन्होंने ये तो होना ही है, या ये तो ऊपर वाले ने दिया है, या ये तो सहना ही है के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। तो ये क्या एक अच्छा तरीका है, आप मानती हैं, जीवन बिताने का, कि हाँ जी जो हो रहा है वैसा हम स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, ऑल्दो दे वर नॉट हैप्पी? नहीं, कई बार मैं, देखिए पुराना ज़माना, उस टाइम फ्रीक्वेंसी अलग थी, वाइब्रेशंस अलग थी, इतनी लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थीं, रीति रिवाज अलग थे।
अब फिर भी कुछ लड़कियां इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, अब थोड़ी सी सोसाइटी फिर भी चेंज होने लगी है। जेनजीज आज अब थोड़ा सा अपने लिए सोचने लगे हैं, अब लिव इन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। लेकिन पहले अगर आप देखो तो ये चीज़ नहीं थी। नानी दादी लोग डिवोर्स तो होते ही नहीं थे, मुश्किल से इक्का दुक्का हुआ होते थे, और वो भी किस केस में, अगर कोई बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड कुछ ऐसा केस हो जाए, और उसमें भी कहते थे वो तुम्हारी किस्मत है, वैसे ही निभा लो तुम। तो वो सही तरीका नहीं है। देखिए, उसमें मेजरली उस टाइम की सिचुएशंस ऐसी होती थी, लेकिन फिर भी उसमें कार्मिक इन्वॉल्व होता था। मैं फिर कहती हूँ वो कार्मिकली होता था। वो सही है गलत है ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर आप पास्ट लाइफ ऐसे लोगों की देखोगे तो फिर वो उनका कार्मिक लेसन होता था कुछ उसमें। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी फ्री विल यूज़ भी कर सकती तो वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम की वाइब्रेशंस इस तरह की नहीं थी, सोसाइटी इस तरह की नहीं थी, तो वो अपनी फ्री विल चूज़ नहीं कर पाई, जो आज लड़कियां फिर भी या लड़के अपने लिए कर लेते हैं, क्योंकि अब वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स थोड़े थोड़े चेंज होने लगे हैं। पहले नहीं थे तो वो फ्री विल चूज़ नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, डेस्टाइन्ड वो वैसे ही होगा, पास्ट लाइफ से रिलेटेड फ्री विल वो चूज़ नहीं कर पाई अपनी। आप अगर हमें आखिर में एक बार फिर से वो प्रोसीजर बता सकें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यूअर मेरा ऐसा भी हो जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा है, तो वो क्या प्रोसीजर होता है कि कोई आपके पास पहुंचा और आपके पास पहुंच के किसी ने अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे रुपए पैसे से जुड़ी हुई है या आज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है, तो आप ये पता लगाती हैं कि इसका रूट कॉज क्या है और फिर उसको ठीक करवा पाती हैं। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स उनकी परमिशन से खोलती हूँ, उनकी कुछ डिटेल्स लेती हूँ, बहुत हैवी डिटेल्स नहीं होती, नाम वगैरह बस इतना कुछ लेती हूँ। मैं पूरे रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ उनको बताती हूँ प्रेजेंट लाइफ उनकी कितनी पास्ट लाइफ से इफ़ेक्ट में आ रही है, कितनी पास्ट लाइफ्स का इफ़ेक्ट उनकी प्रेजेंट लाइफ में है, कौन से पैटर्न्स, लूप्स, रिश्ते वो लेकर आ रहे हैं, सोल फैमिली लेकर आ रहे हैं, अपनी मनी रियलिटी, अपनी फाइनेंसेस, फैमिली, पेरेंट्स, सपोर्ट सिस्टम, स्पाउस, बच्चे, सबका ले बताती हूँ मैं। आप कहाँ फ्री विल बना सकते थे, आप नहीं बना पाए क्योंकि वो कार्मिकली था आपका, नहीं निकाल पाए। लेकिन फिर हाँ, मैं डीप हीलिंग भी करवाती हूँ। कई बार मेरे सेशंस में जितना टाइम मुझे रीडिंग में नहीं लगता, और ये जो लोग मुझसे ले चुके हैं सेशंस, वो इस बात को मान सकते हैं कि मैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ हीलिंग में, क्योंकि मैं स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि अगर आप चॉइस बना रहे हो तो हीलिंग से आप बहुत सारा कुछ, और बहुत कुछ, अगर 100% भी चेंज नहीं कर सकते तो आप 80-90% चेंज कर सकते हो, उस इंटेंशन में आके, उस वक्त चॉइस बना के और हीलिंग करके। ऑफ कोर्स आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स ये सब होते हैं, पर बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आप उसे चेंज कर सकते हो। मैं उसमें हीलिंग करवाती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ जो आकाशिक में आती हैं मुझे, मैं अपने मन से कोई नहीं देती, आकाशिक में जो आती है मैं वो देती हूँ। उसमें मैं एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ज़रूर दिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है और आकाशिक में कई बार आया है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स काम आती हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे भी एक प्रोसीजर बताया कि प्लीज़ आप ये करिए, ये भी आकाशिक का ही है। तो मैं बताती हूँ ये चीज़ें, और लोगों ने मुझे इसके लिए टेस्टिमनीज दे रखे हैं कि कैसे उनका दिमाग ही घूम गया, जो उन्हें आइडियाज़ पहले नहीं आते थे, थॉट्स नहीं आते थे, काम नहीं बनते थे, जो वो सोच नहीं पाते थे, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मेरे आकाशिक में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। ये जो पूरा हीलिंग का प्रोसेस है, या आप लोगों की पास्ट लाइफ बताती हैं, उसमें एरर के चांसेस कितने होते हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन हम तो जब एग्जिट पोल भी अगर लोगों को बताते हैं तो हम उसमें ये ज़रूर उन्हें बताते हैं कि भाई ये प्लस माइनस इतना % हो सकता है, तो इसमें एरर का कितना चांस है? मेरे ख्याल से 5 to 7%, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। और ये रेक्टिफाई हो पाता है? हाँ, आराम से, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो एक बात हूँ मैं आपको, हाँ। अगर हम आपकी पास्ट लाइफ बता रहे हैं, आपके पैटर्न्स बता रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप आपके घर वालों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ सब बता रहे हैं, तो आदमी समझ जाता है शी इज़ ऑथेंटिक। मैं बहुत क्लियरली इस बात को बोल रही हूँ। फिर मैं हीलिंग करवाती हूँ, और मैं अच्छा खासा टाइम हीलिंग पर देती हूँ। जैसे अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, शी इज़ फ्रॉम कानपुर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जगह भूल जाती हूँ, नाम याद नहीं रहते मुझे। तो अब उसका 3rd सेशन लूँगी मैं, क्योंकि मैंने उसे बहुत पैथेटिक सिचुएशन में देखा है, एंड एज ए ह्यूमन पर्सन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ठीक है, मैं इतना करवा रही हूँ, ये आप प्रोसीजर करो, फिर उसके कुछ दिन बाद हम फिर देखते हैं। तो हाँ, जबकि मेरी वेबसाइट पे मेंशन है कि मैं एक सेशन लूँगी जिसमें रीडिंग हीलिंग कराऊंगी, फिर मैं 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर फॉलोअप सेशन लूँगी, और टाइम भी मेंशन है मेरी वेबसाइट पे 75 मिनट्स पर। मेरा सेशन कई बार 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग प्रोसेस। मैं कभी अपने आप को बाइंड नहीं करती हूँ, सेशंस के नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं देख लेती हूँ कि भाई इसमें है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ।
आगे अपनी चॉइस, शालिनी जब मैं लगातार चॉइस कह रही हूँ, इंटेंशंस कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% पुट करूँगी, फिर आगे गॉड इज देयर, ही इज और ऑल्सो फिर वॉचिंग। 100% थोड़ा आपको भी देना होगा। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी आपसे वादा ले लूं कि हमारे जो भी कमेंट सेक्शन में सवाल आएंगे उनका आप जवाब अगले पॉडकास्ट में देंगी। आप बुला लेना, मैं 100% दूंगी। अब बुलाने नहीं बुलाने की जिम्मेदारी पूरी व्यूअर्स के हाथ में है। आप जितना कमेंट भेजेंगे हमारे लिए आसान रहेगा वर्षा जी को बुलाना। लेकिन मुझे लगता है वर्षा जी आज हमने बहुत डिटेल में आपसे समझा कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। पहली चीज़ तो यही होती है कि वो बना कैसे आपका रिलेशनशिप, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं वो अच्छा है वो बुरा है, उसके पीछे की क्या वजह है। संभवतः आप जो सोच रहे हैं वो इससे कुछ अलग होगा, तो मैं हमेशा कहती हूँ शालीनता के साथ आपकी जो सोच है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें भी अच्छा लगता है, हमारी टीम को भी अच्छा लगता है। बट थैंक यू सो मच वर्षा जी, रिश्तों को नए ढंग से देखने और समझाने के लिए आज। शालिनी, पता है हर रिश्ता आपका अपना ही प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अपने साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करो, जो प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं, आपकी बाहर की दुनिया चेंज होती चली जाएगी। योर पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट योर रियलिटी। वाओ। So just work on that and see how your life starts changing. It's as simple as that. उम्मीद करती हूँ बदलाव की शुरुआत हो जाएगी आपके इस बात को सुनने के बाद। Absolutely. Life is very beautiful and as simple as you make it. It's a choice. थैंक यू वर्षा जी। Namaste.